यूपी के मथुरा में एक डंपर ने गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद डंपर एक दुकान में जा घुसा। हादसे में 4 लोग घायल हुए। उत्तरी मैक्सिको में अवैध पटाखों में धमाके में 3 लोगों की गई जान, 6 घायल, कई घरों को नुकसान। दिल्ली में आरएसएस दफ्तर के पास अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। नगर निगम की टीम ने खाली कराए कई प्लॉट। राजस्थान के अजमेर में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। आज अजमेर दरगाह के आसपास अवैध निर्माण और कब्जे को ध्वस्त किया गया। अहमदाबाद के साबरमती इलाके में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई। वहां बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। राजस्थान के भरतपुर में हेलीकॉप्टर से हुई दुल्हन की विदाई। अनोखी विदाई को देखने के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे लोग। राजस्थान के धौलपुर में अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बदमाश गिरफ्तार। मौके से एक पिस्तौल और 7 जिंदा कारतूस बरामद। दिल्ली ब्लास्ट केस में निजी अस्पतालों को नोटिस जारी। दिल्ली पुलिस ने अस्पताल में पढ़ रहे डॉक्टरों की जानकारी मांगी। त्रिपिटक पूजा से पहले बिहार में बोधगया में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने फुटपाथ से अतिक्रमण को हटाया। चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा 7 दिन बढ़ाई। 12 राज्यों में 11 दिसंबर तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया। विपक्षी दलों की तरफ से की गई थी समय सीमा बढ़ाने की मांग। राजस्थान के धौलपुर में संदिग्ध परिस्थिति में मिला बीएलओ। परिवार वालों का आरोप है कि काम के ज्यादा दबाव की वजह से जान गई। इटावा में 100 बीएलओ को डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने सम्मानित किया। चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को सबसे पहले पूरा करने वाले बीएलओ सम्मानित हुए। दिल्ली में तेज रफ्तार कार का कहर। तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने 3 लोगों को मारी टक्कर। एक शख्स की गई जान। दिल्ली के मानसरोवर पार्क में नाबालिग की गोली मारकर हत्या। शादी समारोह में झगड़े के बाद 17 साल के लड़के को सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल ने गोली मारी। पंजाब के लुधियाना में शादी समारोह में गैंगवॉर। फायरिंग में 2 लोगों की गई जान। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 70 बम मिलने से दहशत। 3 प्लास्टिक जार से 70 सॉकेट बम बरामद हुए। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की। पीएम मोदी ने 128वीं बार रेडियो कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम में किया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि भारत की महान संस्कृति में शांति और करुणा का भाव सर्वोपरि रहा है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया। देश स्वदेशी की ओर लौट रहा है। युवाओं ने लोकल फॉर वोकल को गति दी है। पीएम मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि फिर एक बार बेटियों ने देश का नाम रोशन किया। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक 1 से 19 दिसंबर तक चलेगी। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ एक और एफआईआर। राहुल सोनिया गांधी पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप। बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आईएनसी का मतलब हो गया है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि आई नीड चोरी है। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने पोस्ट कर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस के डीएनए में ही भ्रष्टाचार है। बीजेपी नेता अमित मालवीय का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कांग्रेस के राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे पर उठाए सवाल। एक्स पर लिखा कांग्रेस का 25 साल में 7 राज्य में ही कार्यकाल पूरा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का केंद्र सरकार पर हमला। केंद्र सरकार पर विपक्ष के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ उत्पीड़न, डराने और बदले की राजनीति का आरोप लगाया। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर हमला। कहा भाषण देने की बजाय लूट का हिसाब दें कांग्रेस। अखिलेश यादव ने कानपुर में जान गंवाने वाले बीएलओ के परिजनों को 2 लाख की मदद का ऐलान किया। कहा चुनाव आयोग भी सहायता राशि दे। एसआईआर पर अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का हमला। कहा अखिलेश यादव घबराए हुए हैं। अखिलेश यादव पर यूपी के मंत्री संजय निषाद का हमला। कहा विपक्ष के पास बयानबाजी के अलावा कुछ बचा नहीं है। यूपी के अमरोहा में जाम लगाने से भड़के बीजेपी विधायक राजीव तर्रार। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को लगाई फटकार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। गोरखनाथ मंदिर परिसर में सीएम योगी ने लोगों की समस्याओं को सुना। दिल्ली में 12 सीटों पर एनसीपी का उपचुनाव। कुल 51 उम्मीदवार मैदान में हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने भी मतदान किया। दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में नामी ब्रांड की आड़ में बेची जा रही थी खतरनाक नकली सिगरेट। पुलिस ने बरामद किए 35,000 जहरीले पैकेट। 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली मेट्रो ने हासिल की नई इंजीनियरिंग उपलब्धि। ऊंचे मेट्रो कॉरिडोर के नीचे बिना सेवाएं रोके बनी सुरंग। दिल्ली में हादसे के बाद पीड़ितों के परिचितों का हंगामा। मर्सिडीज को ढकने पर आपत्ति जताई। गाड़ी पर लगे कवर को हटाने की कोशिश की। आज भारतीय तट से टकराएगा साइक्लोन दितवाहा। तमिलनाडु पुडुचेरी में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनडीआरएफ टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी। भारत में दितवाहा चक्रवात का असर। चेन्नई एयरपोर्ट से आने जाने वाली 35 उड़ानें रद्द कर दी गई। श्रीलंका में चक्रवात से बिगड़े हालात के बीच भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सागर बंधु। भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टरों ने कई लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। भारत में भी हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें तैनात। प्रशासन लगातार लोगों से समुद्र किनारे से दूर रहने की अपील कर रहा है। श्रीलंका में राहत अभियान के लिए भारतीय वायुसेना की बड़ी तैयारी। भारतीय वायुसेना ने कोलंबो में MI-17 V5 हेलीकॉप्टर तैनात किए।
दिल्ली एनसीआर की हवा में सुधार नहीं, कई जगहों पर AQI बहुत खराब, कई इलाकों में AQI 400 पार दर्ज हुआ। जम्मू कश्मीर में बड़ी ठंड की दस्तक, श्रीनगर में शीतलहर का कहर। दिल्ली चंडीगढ़ इंडिगो फ्लाइट में हंगामा, को पायलट की देरी से आने से फ्लाइट लेट, यात्री हुए परेशान। भोपाल में बच्ची के रेप के आरोपी सलमान का हाफ एनकाउंटर, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में लगी गोली। रेप के आरोपी सलमान का हाफ एनकाउंटर में लोगों में नाराजगी, आरोपी के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की, फांसी देने की मांग। रायसेन रेप केस पर रायसेन बार एसोसिएशन का बड़ा ऐलान, 6 साल के मासूम से रेप करने वाले सलमान का कोई वकील केस नहीं लड़ेगा। बिहार के मोतिहारी में एनआईए की छापेमारी, एक टीचर के घर एनआईए की टीम ने दस्तावेज खंगाले। दिल्ली बम धमाकों के बाद नैनीताल हल्द्वानी में एनआईए की छापेमारी, इमाम से 10 से 12 घंटे तक पूछताछ हुई है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी पर हमला, मदनी के जिहाद वाले बयान को संस्था की शिक्षा के विपरीत बताया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीएसएफ के आईजी शशांक आनंद का बड़ा खुलासा, पाकिस्तान की 118 चौकियों को बर्बाद किया, कहा जवान ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। रेप के आरोपी सलमान की गिरफ्तारी की से भी नहीं हुआ मामला शांत, गुस्साए लोगों ने आरोपी सलमान का पुतला बनाकर फांसी पर लटकाया। झारखंड के गढ़वा में एक कारोबारी को मारी गोली, 3 अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की, इलाके में आक्रोश है। बिहार के भागलपुर में कमरे में फंदे पर लटका मिला शव, दारोगा की मौत से इलाके में सनसनी फैली। बिहार के सिवान में फायर ब्रिगेड विभाग की सिपाही का शव पंखे से लटका मिला, मौत की हर एंगल से जांच कर रही है पुलिस। कानपुर में 25,000 के इनामी बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, एनकाउंटर में बदमाश के पैर में लगी गोली। वाराणसी में गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ में गौ तस्कर घायल हुआ। लुधियाना में 2 गैंगस्टरों के बीच हुआ था विवाद, मौके पर 20 से 25 राउंड फायरिंग हुई। कानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में लगी भीषण आग, बंद पड़ी फैक्ट्री में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मेरठ में नेशनल हाईवे पर चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। कोलंबिया में पुरासे ज्वालामुखी से उठा घना राख का गुबार, भूकंपीय एक्टिविटी बढ़ने का ऑरेंज अलर्ट। अमेरिका वेनेजुएला में तनाव बढ़ा, यूएस नेवी ने बढ़ाई समुद्री गश्त, प्यूर्टो रिको के दक्षिणी तट पर सैन्य वाहनों की मूवमेंट दिखी है। जर्मनी के गीसन शहर में दक्षिणपंथी AFD का प्रदर्शन, हवाई जाम प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पानी की बौछारें की। ब्लैक सी में यूक्रेन ने रूस के जहाजों पर हमला किया है, रूस के शेडो फ्लीट टैंक पर ड्रोन से हमला किया गया, दोनों टैंकरों को भारी नुकसान हुआ। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोलीबारी में हड़कंप, रेस्टोरेंट में हुई फायरिंग से 4 लोगों की मौत, 10 घायल। यूक्रेन के कीव में रूस का मिसाइल हमले में एक नागरिक की जान गई। यूएन ने पाकिस्तान को फिर लगाई लताड़, कहा पाकिस्तान ने जल्दबाजी में लागू किए संवैधानिक संशोधन, न्यायपालिका से ज्यादा आसिम मुनीर की शक्ति बढ़ी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अवैध प्रवासियों पर सख्त, ट्रंप ने इमिग्रेशन एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि देश के हित में किसी भी विदेशी नागरिक के प्रवेश को रोका जा सकता है। अर्जेंटीना में सैन्य समर्थकों का विरोध मार्च, 1976 से लेकर 83 की तानाशाही शासनकाल के दोषी सैन्य अधिकारियों की रिहाई की मांग। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी शौकत बसरा का दावा, कहा इमरान खान से उनके परिवार को मिलने नहीं दिया जा रहा। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार पर तीखा हमला बोला, इटली की सरकार को फासिस्ट बता दिया। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज से शुरू, रांची वनडे में टीम इंडिया की पहले बल्लेबाजी। स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने आईपीएल से लिया संन्यास, आईपीएल 2026 में केकेआर के साथ कोचिंग की भूमिका में दिखेंगे। विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर 6 दिसंबर को होगी बीसीसीआई की बैठक, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर भी रहेंगे मौजूद। पुंछ के खड़ी में तैनात जेसीओ की हार्ट अटैक से मौत, दिल का दौरा पड़ने से मौके पर गई जान। स्केटिंग में भारत की बेटी तारा प्रसाद ने रचा है इतिहास, सियोल में हो रहे वर्ल्ड फिगर स्केटिंग चैंपियनशिप में पहले नंबर पर रही। दिल्ली ब्लास्ट केस में निजी अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिया गया, दिल्ली पुलिस ने अस्पताल में पढ़ रहे डॉक्टरों की जानकारी मांगी। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा हम नेशनलिटी के कॉन्सेप्ट में विश्वास करते हैं, नेशनलिज्म में नहीं, हमारा राष्ट्र ईगो खत्म होने के बाद बना। मथुरा के एक बार में जमकर हुई मारपीट, 30,000 रुपए को लेकर ड्रामा हुआ, मारपीट का वीडियो वायरल। प्रतिबंधित कफ सिरप की सप्लाई करने वाले शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा के कई नेताओं के कनेक्शन के सबूत मिले, पूर्वांचल के दोनों नेताओं के साथ सामने आई तस्वीरें। राजस्थान के अलवर में तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर रहा था कांस्टेबल, पहली पत्नी ने मौके पर पहुंचकर किया हंगामा, पहली पत्नी को देख बाथरूम में छिपा कांस्टेबल।
राजस्थान के धौलपुर में देखिए बाउंसरों की दबंगई। शरद महोत्सव मेला में 2 युवकों से मारपीट, जांच में जुटी पुलिस। नोएडा में प्रेमी ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या की। वारदात के बाद फरार हुआ आरोपी। नोएडा के फेज 2 थाना क्षेत्र के याकूबपुर गांव की घटना। चर्च गेट रेलवे स्टेशन पर शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। चर्च गेट कैफे पर बॉम्बे लिखे साइन बोर्ड पर काली पोती। गुजरात की सूरत में कार से 1 लाख रुपए की शराब बरामद। मौके से 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। बिहार के नवादा में टूरिस्ट के साथ मारपीट मामले में कार्रवाई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। रुद्रप्रयाग में तेंदुए का आतंक। शीतला माता मंदिर के पास अंधेरा होते ही नजर आया तेंदुआ। यूपी के बरेली में देर रात गरजा बुलडोजर। अवैध कब्जों को किया गया ध्वस्त। दुकानदारों में मचा हड़कंप। केरल के मुन्नार में स्काई डाइनिंग सेंटर की क्रेन में खराबी से हवा में फंसे पर्यटक 1.5 घंटे बाद रेस्क्यू किया। एमपी के रतलाम में 8वीं का छात्र स्कूल की 3री मंजिल से कूदा। छात्र की हालत गंभीर। यूपी के रामपुर में एक स्कूल बस ने 2 बच्चों को रौंदा। एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हुई। जयपुर के झालाना लेपर्ड रिजर्व में मादा लेपर्ड ने पर्यटकों के सामने शिकार किया। 2 हफ्तों में तीसरा लाइव हादसा। यूपी के हापुड़ में महिला से बैग छीनने वाले 2 लुटेरे पकड़े गए। बदमाशों से पिस्तौल और बाइक बरामद। यूपी के बुलंदशहर में लेन देन विवाद में 2 सगे भाइयों की पिटाई। 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। फिर यूपी के फिरोजाबाद में अस्पताल में हंगामा। अस्पताल स्टाफ से भिड़े दरोगा और मरीज के परिजन। बरेली में 35 साल से फरार उम्र कैदी प्रदीप धर्म बदलकर बना मौलाना। हाई कोर्ट आदेश पर गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में 3 मृतकों को कागजों में जिंदा दिखाकर 15 करोड़ की जमीन हड़पने की साजिश। पीड़ितों ने निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। झारखंड के जमशेदपुर में एक युवक से अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। आरोपी पर पहले भी मामले दर्ज। यूपी के ललितपुर में पति और पत्नी के बीच बच्चों का बंटवारा। प्रेमी के साथ रहने लगी थी पत्नी। बिहार के नवादा में पति ने गोली मारकर की पत्नी की हत्या। फरार पति की तलाश जारी। यूपी के बरेली में 400 तोतों की तस्करी पकड़ी गई। वन विभाग और एसटीएफ ने 2 तस्कर दबोचे।